हाँ, ब्लड रिलेशन। तो पिछले दिन अच्छा होमवर्क नहीं गया था, नहीं भारी मिस्टेक हो गया ऐप पर होमवर्क नहीं जा सका था। कोई बात नहीं, पिछले दिन सेक्शन बी सीख रहे थे। इस पे कमेंट ला दीजिए तो ठीक दिखता है। ठीक, गलती से होमवर्क डालना ही भूल गए थे, नहीं तो भारी गड़बड़ हो गया। नीचे विकास को फोन करिए, बोलिए डाल देने के लिए। तो गड़बड़ा गया। सेक्शन यहीं तक का गया था, नहीं बोलिए टोटल डाल देने के लिए, ब्लड रिलेशन टोटल। बारी बारी से डालने के चक्कर में मिस्टेक हो जाएगा। चलिए तो चलिए प्यारे, आपका होमवर्क देना भूल गए थे। सेक्शन बी पर आप थे और सेक्शन बी का स्टेज 1 बहुत इजी है, तो इसको हम क्या बताएं, आप कर लीजिएगा। और स्टेज 2 पर हम लोग पहुंच गए थे। ये है स्टेज 2, जिसमें ये प्रश्न बताए थे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद लाइए एक आध दो और बना देते हैं, फिर सेक्शन सी पर पहुंच जाएंगे। फिर कल होमवर्क बना लीजिएगा। तो वही होमवर्क मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अब जब भी जाएगा तो एक चैप्टर का एक ही बार डलवा देंगे। हम ये सोचकर नहीं डाले थे कि पजल का क्वेश्चन है और पजल भारी चीज होता, तो लोग नहीं बनाएंगे होमवर्क, तो फिर एक एक करके हमें बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम नहीं एक साथ डाले थे, लेकिन चलिए एक ही बार सब डलवा देंगे। कोशिश करिए कि आप होमवर्क अवश्य बनाइए। होमवर्क नहीं बनाइएगा तो फिर सीख भी जाइएगा तो एग्ज़ाम में स्पीड में आप नहीं बना सकते, इसलिए होमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पर तो स्टेज 2 पर हम लोग आ गए और स्टेज 2 का ये प्रश्न बता दिए थे। चलिए तो हम ही एक आध दो और बनाते हैं और सेक्शन सी पर फिर आ जाते हैं। तो ये 107 से 111 है। चलिए इसको भी हम बनाते हैं। पजल पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन आप बनाने लगिएगा, सीखिएगा तो फिर मन लगने लगेगा। ये माथा का दर्द वाला चीज है ही। करा 5 सदस्यों P, Q, R, S और T एक का एक परिवार है, यानी इस परिवार में 5 सदस्य हैं। उनमें से एक इंजीनियर, करा उसमें से एक इंजीनियर, करा एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक व्यापारी, एक वकील और एक पादरी हैं। करा बोलिए 5 सदस्य हैं। टी जो कि एक वकील है, आर का भाई है।
अब एक बार सरसरी निगाह से देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर उस तरह का कोई टर्म आ नहीं रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कोई भी यहाँ पर टर्म आ नहीं रहा है। तो अब किसी को भी पढ़िए, चालू हो जाइए। करा टी जो कि एक वकील है, आर का भाई है। टी के बारे में कह रहा है ये पेशे से वकील है। आर कह रहा है कि यह आर का भाई है। आर का भाई है। कौन आर का भाई है? करा टी जो कि एक वकील है, आर का भाई है। अब इससे रिलेटेड पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइन हो गया। अब हम बोले रिलेटेड पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये एक साथ दिया हुआ है, पॉइंट में तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए ऐसे में पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन चिंता नहीं करना है, नाम तो रिलेटेड होने के लिए तो अब ये 1 2 3 करके दिया रहे या ना रहे, पैसेज भी दिया हुआ है तो नाम से तो पता चलेगा ना। डायरेक्ट आप उसी लाइन को पढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो बोलिए यहाँ टी और आर आया हुआ है, कहीं भी टी और आर से संबंधित कोई है सेंटेंस? ये वाला सेंटेंस है ना, तो ये लंबा सेंटेंस है, यहाँ से शुरू हुआ है तो ये पूरा पढ़ देते हैं। तो यहाँ तक है। करा आर, वहाँ से पढ़ते हैं। पूरे परिवार में सिर्फ एक विवाहित युग्म है। करा पूरे परिवार में सिर्फ एक विवाहित युग्म है जिसमें आर पति हैं। जिसमें कह रहा है कि आर पति हैं, तो ये पति हैं तो कोई यहाँ पत्नी होंगे, कोई दिक्कत है? कह रहा पूरे परिवार में सिर्फ एक विवाहित युग्म है जिसमें आर पति हैं। अब आगे कह रहा है पी जो कि पादरी है, 2 पुत्रों और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। बोलिए परिवार में टोटल सदस्य हैं कै गो? तो यहाँ पर कह रहा है ना, ये लाइन देखिए, पूरे परिवार में सिर्फ एक विवाहित युग्म है जिसमें आर पति है। पी जो कि पादरी है, 2 पुत्रों और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। इसका मतलब पिता ऊपर चल जाएंगे ना, तो इसमें 1 2 एक और बच्चा आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि पी जो कि पादरी है, ये लिखा हुआ है, 2 पुत्रों और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। तो हम बोले एक नाम यहाँ और इसका शादी इससे हुआ है, 1 1 2 और एक वहां पर क्या लिख दिया है? अविवाहित पुत्री, हाँ या ना? तो हम बोले कि 2 नाम ये आ चुका है, एक नाम इसका पत्नी, 3 गो आ गया, 1 और पुत्री, तो इस पर 4 नाम हो जाएगा। और बोलिए एक ही को ना ऊपर जाएगा? नहीं समझे। तो हम बोले आप ऐसे करिए ना, पी एगो ऊपर लिखिए, नीचे में ऐसे बॉक्स बनाइए, 3 गो बच्चा ऐसे आया ना, हाँ या ना? तो एगो इसी में से ना कोई शादीशुदा है तो वो उससे एक और बढ़ जाएगा, तो 4 गो एक ही पीढ़ी के ना हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और आएंगे, हाँ या ना? आप बोलिए यहाँ पर इसमें कह रहा है कि परिवार में सिर्फ एक विवाहित युग्म है जिसमें आर पति है। पी जो कि एक पादरी है, 2 पुत्रों और एक अविवाहित पुत्री का पिता है। तो इसका मतलब है कोई पोस्ट है, तो यहाँ पर कह रहा है ना कि ये पुरुष है, तो बोलिए एक, देख लीजिए वहाँ पे क्या, 2 पुत्र और एक अविवाहित पुत्री, तो ये पुत्री है जो अनमैरिड है, हाँ या ना? इसका पेशा क्या है ये हमें मालूम अभी नहीं हुआ है। तो अब जरा ध्यान देंगे, अविवाहित पुत्री का पिता है, कौन पिता है? ये ना। अब आगे अब कहेंगे कि एक ही को विवाहित कैसे यहाँ पर जोड़ा रहेगा, तो यहाँ मेंशन कर दिया है, तो ये ठीक है, इसका शादी हुआ है लेकिन इनका ये नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो अभी इस परिवार में एक ही युगल है, तो एक युगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़िए, पी की पुत्र वधु एक इंजीनियर है। पी की पुत्र वधु, तो यहाँ नाम कौन है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है पी की पुत्र वधु एक इंजीनियर है।
पी की पुत्र वधू एक इंजीनियर है और एक लाइन पढ़ना अभी बाकी है। क्यू जो अविवाहित शिक्षक है, अविवाहित तो एक ही को है ना, तो ये क्यू है और ये शिक्षक है। हो गया ना? आप बोलिए सबका हो गया, ये भी तो नाम बच गया कौन? एक देख लीजिए, छूटा हुआ कौन है? एस। आसान है ना? आसान है ना? दिक्कत नहीं ना हुआ? अब जैसे जैसे ट्रेंड होइएगा उतना ही आसान लगने लगेगा। कम से कम इतना तो है कि आप पजल का आप क्वेश्चन बनाने लगे। और आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, रीजनिंग का सबसे भारी चैप्टर ब्लड रिलेशन होता है? नहीं मानते हैं? रीजनिंग में सबसे भारी चैप्टर लोगों को ब्लड रिलेशन में ही परेशानी होता है, और वो भी भारी चैप्टर में सबसे भारी वाला पार्ट से आप शुरू किया, स्टार्ट ही भारी से किए हैं, तो अब समझिए कि आप बना दे रहे हैं, इतना कुछ कम नहीं है। चलिए जल्दी से छापिए, कोई पोस्ट है, कुछ होगा। हो गया ना? चलिए आर का पैसा एगो बच गया, लिख दीजिए, देख लीजिए कौन है। एक इंजीनियर, इंजीनियर हो गया, एक शिक्षक हो गया, व्यापारी, तो ये हो जाएंगे व्यापारी। एगो बच्चे ले तो हो गया। करा परिवार में व्यापारी सदस्य कौन है? तो आंसर होगा, बोलिए, आर। आगे आइए। परिवार में महिला सदस्यों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक महिला एस और दूसरी महिला क्यू, तो एस आर क्यू, आंसर हो गया एक। परिवार में पुरुष सदस्यों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? पुरुष, पी टी आर, पी टी आर ना, पी टी आर, देख लीजिए पी टी आर, हो गया ना? निम्नलिखित में से विवाहित युग्म कौन सा है? विवाहित युग्म, तो आर एस, देखिए आर एस है। करा पी क्यू आर बाय एस में से इंजीनियर कौन है? तो बोलिए, आपका आंसर हो गया एस। हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। सक्सेस वही होते हैं जो दुख दर्द झेलते हैं। मिटा दो, तो इस क्वेश्चन में आधा नीचे चलाया, नहीं छोटा कर दें, अब आ गया। चलिए ठीक है, आ गया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कर आप एम पी डी के आर टी और डब्ल्यू एक परिवार के 7 सदस्य हैं। इनमें 3 महिला सदस्य हैं। नाम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि नाम जैसे तैसे है तो सेटिंग करने में सुविधा होगा। कोई ज़रूरी नहीं लिखना, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं क्योंकि बीच में क्वेश्चन खाली रह गया, अगला पेज पे चला आया तो गैपिंग हो गया तो छोटा दिख रहा है, इसलिए लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो फिर दिख नहीं पाएगा। तो डी के आर टी डब्ल्यू लिख दिया है कि परिवार में 7 सदस्य हैं, इनमें 3 महिला सदस्य हैं। तो बोलिए 3 महिला हैं, तो बोलिए 4 पुरुष हो जाएंगे ना। 3 लिखा ना, 3 महिला सदस्य हैं। 3 महिला तो हम लिख दे। क्या गुलगुला रहे हैं? कहां प्लस लिखल है? नहीं दिख रहा है? आज तोरी के अब दिख रहा है। हो गया। करे इसमें 2 वकील, 2 शिक्षक, 2 इंजीनियर, 1 डॉक्टर लिख देते हैं।
दो कह रहा है वकील, वकील वकील कै गो? दो गो। दो शिक्षक, कहिएगा ऐसे लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो हर बार एक ही तरह से थोड़े बनाएंगे, थोड़ा लिख दिए, क्योंकि कुछ बकलोल टाइप के भी लोग रहते हैं ना, तो समझ सकेंगे। हो गया। एक कह रहा है डॉक्टर है, हो गया। कुल 7 लोग हैं, सातों का नाम दिया हुआ है, जिसमें से 3 महिला हैं, 4 पुरुष हैं, जिसमें 7 लोग हैं, जिसमें 2 वकील, 2 शिक्षक, 2 इंजीनियर और 1 डॉक्टर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट करते रहता है। आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कोई महिला इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर के बारे में कह रहा है कि इसमें से कोई भी महिला है ना, वो इंजीनियर नहीं है। कह रहा ना, महिला के बारे में इंजीनियर होने से मना कर दिया गया है। डी एक वकील है और पी का पति है। लिख देते हैं। क्या हो गया? ना ऐसा बात नहीं, हम कहीं जाते थोड़े हैं। डी एक वकील है, डी एक वकील है और पी का पति है। डी एक वकील है और पी का पति है। ये कोई दिक्कत है? क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। पति पत्नी है, वो पति तो दूसरा पत्नी होंगे, सोचना क्या। करा डी एक वकील और पी का पति है। डब्लू एक शिक्षक है। बोले डब्लू का संबंध किसी से जुड़ा हुआ है? नहीं है, तो यहीं पे लिख के काम चला लेते हैं। डब्लू क्या है? डब्लू शिक्षक है। और क्या है? करा डब्लू एक शिक्षक है। बस हो गया, केवल शिक्षक है, ये लिख दिया था। हो गया? बोलिए ना हाँ या ना। किन्हीं को यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना? आगे पढ़ते हैं। डी और आर, डी और आर एम और के बच्चे हैं। तो डी यहां है ना, तो ये बच्चा है किसका? एम और के का। यानी एम और के क्या होंगे? पति पत्नी। तो डी और आर करा बच्चे हैं। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? करा डी और आर एम और के बच्चे हैं। बोलिए आर का लिंग निर्णय हुआ है? नहीं ना। सब इस बात से सहमत हैं? सब ठीक है। करा टी का व्यवसाय वही है जो उसके अंकल आर का है। अंकल आर, अब जरा ध्यान दीजिएगा। टी का व्यवसाय वही है जो उसके अंकल आर का है। अंकल आर हैं, इसका मतलब टी उनके नीचे वाला पीढ़ी के सदस्य होंगे, हाँ या ना। तो अब बोलिए टी नीचे वाला पीढ़ी के सदस्य हैं। और बोलिए इसका अंकल है। अंकल मतलब ये क्या हो जाएंगे? पुरुष। और कह रहा है कि इसका जो पेशा है ना, वही इसका भी है, दोनों का सेम है। तो ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है? इसका पेशा और इसका पेशा दोनों का सेम है। अब डायरेक्ट इसके बारे में बोला जा सकता है, लेकिन आगे पढ़िए देते हैं, खत्म कर लेते हैं। डी का व्यवसाय वही है जो उसके अंकल आर का। टी और डब्लू की ग्रैंड मदर के हैं। टी और डब्लू का, बोलिए डब्लू सेट हो गया। टी और डब्लू के ग्रैंड मदर के हैं। के माँ है तो बोलिए दादी माँ है तो ये दादा हो जाएंगे। टी और डब्लू का ग्रैंड मदर के हैं। पी का ससुर भी एक वकील है। तो पी का ससुर क्या है?
वकील है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? करा पी का ससुर भी एक वकील है। के एक डॉक्टर नहीं है। के डॉक्टर होने से मना किया गया। किन्हीं को कोई तकलीफ? यहाँ तक सब बहुत अच्छा। अब रुक जाइए, इन दोनों वाला तुरंत पता चल जाएगा। पूछिए कैसे? देखिए ऐसे बोलिए, हम बोले इन दोनों का पैसा सेम है ना, तो बोलिए वकील तो दो गो खपत हो गया, वकील को खत्म कर दीजिए, अब इससे कोई लेना देना। आप बोलिए शिक्षक, शिक्षक किसका है? डब्लू का। शिक्षक आपका डब्लू का हो गया है ना, हाँ या ना? तो जब शिक्षक डब्लू का हो गया एगो खत्म, तो हमको चाहिए दो गो ना, हाँ या ना? तो दो गो वाला बचा कौन? इसका मतलब ये क्या है और ये क्या है? और बोलिए इंजीनियर है, जो किसको मना किया गया? महिला का। इसका मतलब इसका लिंग निर्णय हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएंगे, हाँ या ना? अब बोलिए टोटल पुरुष है कै गो? जिसमें 1 2 3 और 4, तो बोलिए डब्लू क्या होंगे? महिला। कोई दिक्कत है? अब आप बताइए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब एक शिक्षक और डॉक्टर बचा। तो बोलिए शिक्षक और डॉक्टर दो ही को ना है, जिसमें डॉक्टर इसको मना हो गया, तो एगो बचा कौन? अब कहिएगा कि इसको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ डॉक्टर और शिक्षक कोई एगो होगा ना, तो इसमें दो दो को ले रहे हैं, तो इधर और आ रहा है, लेकिन इसको देखेंगे तो एक मना हो गया, जो बचा वही ना दूसरा होगा। तो बोलिए इससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलिए ये है शिक्षक, तो डॉक्टर ये नहीं होंगे, डॉक्टर ये होंगे। कोई दिक्कत है? मजा आया, हाँ या ना? सब हो गया। कोई दिक्कत? सब ठीक है? तो एक ही दिन में मजा थोड़े ना आता, करते करते, अभ्यास करते करते जब आप ट्रेंड हो जाइएगा ना, तो बहुत आनंद आने लगेगा। और फिर बैंक पीओ से डरते हैं ना, मैनेजमेंट वगैरह से, ये सब करने से डरते हैं, ये सब डर आपका बिल्कुल भाग जाएगा। उसमें बैंक क्लर्क है, उसमें भी पजल पूछता है, बैंक पीओ में भी पूछता है, यूपीएससी वगैरह का सी सेट का एग्जाम दीजिएगा, उसमें पजल का जरूरत पड़ेगा। जब पहला बार सी सेट लागू किया था, तो हम डीआई का स्पेशल बैच देते थे और रीजनिंग का पजल का इतना गर्दा भीड़ रहता था, सबका बाल उल एकदम उड़ा हुआ, एकदम चिकना चिकना लोग आते थे। तो क्योंकि उस समय कोई पजल वगैरह पढ़ाई नहीं रहा था। अब है कि पजल पूछता है, लेकिन अब यूपीएससी में बहुत लो ग्रेड का कर दिया है। अब बैंक वगैरह का तो कोई डीप में पजल पढ़ाते नहीं है। बढ़े आगे, चलिए आंसर देते हैं। छाप रहे हैं? छापिए। ये सब मिटा दो, इसको भी छाप रहे हैं, थोड़ा जल्दी में छापिएगा। होमवर्क नहीं दिए जो गड़बड़ा गया नहीं। एक लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, होमवर्क बनाएंगे तब ना माथा खराब होगा। नहीं, मिटा दूं? ये रहा। अभी तो खिसकेगा नहीं, खिसकने का एक रास्ता लगता है, इससे होता है। पता ना पहला बार खिसका रहे हैं, खिसक ये हिल रहा है, घूम नहीं घूम रहा है, घूम, चल इधर, हाँ जी हो गया हो गया हो गया, चलिए ठीक। चलिए तो देखिए, कराना डब्लू का आर से क्या संबंध है? डब्लू का आर से क्या संबंध है? बोलिए से किसके साथ लगा हुआ है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब तो बड़ा कर ही सकते हैं।
करा ना, डब्लू का आर से क्या संबंध है? ये से किसके साथ लगा हुआ है? तो संबंध बताना किसका है? डब्लू। डब्लू कौन है, किसका? तो आर का ये भतीजी है ना। तो बोलिए आर के भतीजी निस हो गया ना। ये नेफ्यू मतलब भतीजा ना, निस मतलब भतीजी। और ये आइदर और नहीं है क्योंकि क्लियर है कि वो भतीजे है, क्योंकि महिला 3 ही होना था तो क्लियर हो गया था, तो ये निस हो गया ना। बोले निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा इंजीनियरों का है? इंजीनियर। बोलिए आर और टी, तो ये हो जाएंगे। एम का टी से क्या संबंध है? यानी टी के साथ से लगा हुआ संबंध इसका नहीं बल्कि एम का। यानी एम कौन है? टी का ना। तो टी का कौन है? दादा। ऊपर करते हैं। डाटा पर्याप्त नहीं, क्लियर है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है डॉक्टर कौन है? डॉक्टर पी। कह रहा है एम का पी से क्या संबंध है? यानी पी के बारे में बताएंगे ना। पी कौन है? एम का। पी कौन है? एम का। तो एम का क्या है? पुत्र वधू। तो डॉटर इन लॉ ना, डॉटर इन लॉ ना। तो आपका आंसर हो जाएंगे 4। हो गया। अब प्यारे ये सब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सेक्शन सी पर, ये सब बना लीजिएगा। स्टेज 3 पे बन जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड होगा। हाँ 1-2 बार चकराइएगा उसके बाद फिर बनाइएगा, ठीक। 1-2 बार चकराइएगा उसके बाद फिर बनेगा। लेकिन इधर जरा ध्यान दीजिए। अब आ जाइए सेक्शन सी। आ गए सेक्शन सी। ये प्यारे सेक्शन सी में तो परिवार के सदस्य भी होंगे और समूह के भी सदस्य होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 भाई मिलकर पढ़ने आए, तो वो दोनों आपस में ब्लड रिलेशन है ना, वो दोनों परिवार के सदस्य है ना। और बाकी दोस्त लोग हैं वो समूह के सदस्य कहलाएंगे, हाँ या ना। तो हम बोले कि सेक्शन सी में परिवार के भी सदस्य होंगे और समूह के भी सदस्य होंगे। यानी कोई जरूरी नहीं कि सब लोग उसमें परिवार ही हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अब इधर है जो मिसलेनियस आ गया, सेक्शन सी ज़्यादा स्टैंडर्ड है। और सेक्शन सी के बाद पजल खत्म है, उसके बाद फिर नरेटिव टाइप, फिर कोड सिंबल बेस्ड, ये सब आएगा आगे। तो चलिए अब आप पहुंच रहे हैं सेक्शन सी पे, आ जाइए। इसको हम बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर दिए, दिख रहा है। शुरू हो जाइए, डरना नहीं है। ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। इस समूह में ए के पिता माता और चाचा भी हैं। ए के पिता माता और चाचा, यानी 4 लोग इस 6 गो में क्या हैं? परिवार के सदस्य। फिर से ए के यानी ए खुद स्वयं है, ए के पिता है, माता है और चाचा है। यानी इस परिवार में कै लोग के सदस्य हैं? 4। बाकी जो 2 गो बच गए वो समूह के सदस्य होंगे ना, हाँ या ना। तो कह रहा है ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। ये नहीं कह रहा है कि ए बी सी डी एफ 6 लोग एक परिवार के सदस्य है, ऐसा नहीं लिखा है। सीधे लिखा ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति ताश खेल रहे थे। इस समूह में ए के पिता माता और चाचा भी शामिल थे। इस समूह में 2 महिलाएं भी थी। बोलिए महिला की संख्या कै गो है? तो बोलिए पुरुष की संख्या कै गो होगा? 4 गो, हाँ या ना। चलिए अब शुरू हो जाइए, यहाँ तक सेंटेंस खत्म है। अब यहाँ से काम का चीज है, तैयार हैं? पकड़िएगा। करा बी जो कि ए की माँ है।
ए की माँ है बी, बी जो कि ए की क्या हुआ? आगे भी पढ़िए, ऊपर क्यों नहीं जाएगा समझिए। आप रिलेशन जोड़ रहे हैं नहीं ये, लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना कुछ आ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं भी सेंटेंस में उस तरह का टर्म जोड़ा हुआ, ये परिवार का सदस्य नहीं जोड़ रहे हैं। अभी अभी तुरंत आपको समझाए कि सेक्शन सी जो है मिसलेनियस है, एक परिवार के सदस्य इसमें नहीं है। परिवार के सदस्य कुछ लोग हैं और कुछ समूह के सदस्य हैं। तो जरूरत पड़ने पर आप पीढ़ी वाइज भी सजा सकते हैं अगर ऐसा कुछ आया तो, और या तो आपको डायरेक्ट सजाना होगा। तो मिसलेनियस में ज़्यादा भी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो समूह से रिलेटेड होंगे, इसलिए यहाँ सेटिंग पीढ़ी वाइज करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए आप बोले तो साइड में हम लिख देते हैं। करा बी जो कि ए की माँ है, बी जो कि ए की माँ है, लेकिन यहाँ जुड़े उड़ेगा नहीं क्योंकि आगे पढ़ रहे हैं। करा बी जो कि ए की माँ है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त की। बोलिए, कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। संजोग से क्वेश्चन कहीं मिलवो नहीं करेगा, एक के बार एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है, आप मानिए ना मानिए, यह हकीकत है। कर बी जो कि ए की माँ है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किया। तो अपना इसका कोई पति है और करा उससे अधिक अंक प्राप्त किया, तो इससे संबंध जुड़ने वाला, क्योंकि वहाँ सीक्वेंस भी तो चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर बोले कि ये है ए, बी यहाँ उसकी माँ है। तो यहाँ पर 2 लाइन वाला एरो खींच देते हैं, हो गया ना। अब यहाँ पर लिख दे 2 एरो दे दिए, इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाला पीढ़ी है, और बोले थे माँ और पिता के लिए 2 लाइन वाला एरो लगाएंगे। अब इसके ऊपर माइनस दे दिए, इसका मतलब है कि ये महिला है यानी इसकी माँ है। अगर प्लस दे देते इसका मतलब इसका पिता है। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, बी जो कि ए की माँ है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त की, तो इसका जो भी पति होंगे उनसे ये अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। करा ए की माँ अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसका पति कोई है और अपना पति से ये अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये इस लाइन को आप थोड़ा सा रोक के रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डी ई से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त किया। कर रहा है डी ई से अधिक, ई से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त किया। यहां तक कोई दिक्कत? बोले परिवार में यहां पर टोटल सदस्य हैं कितने? 6 गो में यहां पर दिख रहा है कै गो? 1 2 3 4 5 नाम तो यहीं पर दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं। करा डी ई से अधिक लेकिन एफ से कम अंक प्राप्त किया। ई की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त की। ई की भतीजी, तब बोलिए इसका ये माँ है तो कोई पिता भी है, और बोलिए तो भतीजी तो ये खुद न भतीजी होगी, हाँ या ना? क्योंकि यहां लिख दिया एक के पिता माता और चाचा। परिवार में तो यही 4 लोग ना हैं, तो जिसमें नाम आया कौन? एक का पिता है, एक का ही माता है, एक का ही। तो यहां पर लिख दिया ई की भतीजी, तो एक खुद न भतीजी होगी, क्योंकि 4 ही लोग तो इस परिवार के सदस्य इस समूह में है ही। तब बोलिए एक चाचा, एक माता, एक पिता, तो कोई खुद न है, हाँ या ना? इसका मतलब ए क्या है? महिला है, हाँ या ना?
और कह रहा है ई की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त की। तो ई की भतीजी कौन है? यही है, और ये सबसे कम। कोई दिक्कत? अब ये लाइन देखिए, कह रहा है ए की मां है बी, जो कि ए की मां है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त की, अपने पति से अधिक। तो हम बोले कि इसका कोई पति है जो ये खुद से पति से अधिक अंक प्राप्त किया। बोलिए 1 2 3 4 5, एक नाम बचा कौन? सी ना। तो हम बोले कि आगे पढ़ देते हैं। ए के पिता ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किया। ए के पिता ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किया। ए के पिता एफ से अधिक, यानी यहां पर कोई व्यक्ति है, हाँ या ना? ए के पिता है जो एफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तब बोलिए यहां पर एक नाम बचा कौन? एफ से बाकी सब नीचे है, तो एक को ना बचा जो ऊपर है, क्योंकि बोलिए ए तो यहां हम लिख चुके हैं। तो बोलिए 1 2 3, एक और कौन बचा? 1 2 3 4 5, एक बचा सी ही ना। अब बोलिए ये अपना पति से अधिक अंक प्राप्त किया है, ये आगे मेंशन किया हुआ है। कह रहा बी जो कि ए की मां है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब कि बी यहां पर अपना पति से अधिक अंक प्राप्त की है, और यहां पर यह मेंशन कर दिया है कि ये पिता है ना जो एफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात इसका पिता कौन है? और ये हो जाएंगे पुरुष। ए क्या है? देखिए मेंशन है ना। और बोलिए ई का भतीजी है, इसका मतलब ये चाचा होंगे, क्योंकि महिला 2 ही गो है, तो बाकी सब के सब पुरुष होंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? कुछ भी नहीं पता चला? कुछ भी नहीं? बिन दिमाग वाले आदमी हैं आप लोग। नहीं, यहां पर सीक्वेंस भी आ गया, ब्लड रिलेशन भी आ गया, समूह के सदस्य भी आ गए, तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। इसी कारण से तो पजल कोई पढ़ाते नहीं है, क्योंकि पढ़े वाले लोग रहते भी नहीं है। अगर जोर लगा के पढ़ाए भी तो यह असंभव हो जाता है। मिटा दूं? फिर से बताऊं? सब ठीक हो गए? अब छापिए जल्दी से। तो दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल देंगे। दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल देंगे। ऐप वाला में नहीं समझ आया सर, फिर से। तो ऐप वाला में क्या दिक्कत है? उसमें तो 10-20 बार देखते रहिए, हो गया। फिर से लेकिन चलिए एक बार और समझा देते हैं, एक बार और जोर लगाते हैं। रीजनिंग कोई भी पढ़ाते हैं, उनका असाइनमेंट जाइए ब्लड रिलेशन का पलट के देखिए, तो ये सब क्वेश्चन कहीं नजरे नहीं आएंगे। कोई मास्टर हो कहीं भी पढ़ाते हैं तो बस। लेकिन रीजनिंग में लोग क्यों बोलते हैं? तो रेलवे एसएससी के लिए तो ठीक है, बैंक क्लर्क और बैंक पीओ या मैनेजमेंट का रहता है तो लोग क्यों डरते हैं रीजनिंग से? इसका कारण यही है कि भारी भारी क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बोले थे कि जब आपको हम पजल पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप बनाते चलिए, इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे अच्छा आप कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन हाई लेवल का बनाए रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी पढ़ा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हम रीजनिंग पढ़ाएं अभी से 14 साल पहले, 14 साल बीत गया है, तब आज रीजनिंग छुए हैं। तो इतना साल के बाद फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रीजनिंग भूलने वगैरह का चीज़ नहीं है। चलिए एक बार और जोर लगाएं।
चलिए ध्यान दीजिएगा। करा ए बी सी डी ई आर एफ 6 व्यक्ति ताश खेल रहे थे। परिवार के सदस्य ऐसा नहीं लिखा रहा है, करा 6 व्यक्ति ताश खेल रहे थे। इस समूह में ए के पिता, माता और चाचा, यानी 4 ही लोग हैं जो इस परिवार में सदस्य हैं, बाकी लोग समूह के सदस्य हैं। इस समूह में 2 महिला भी थी। अब 2 गो कह रहा है कि महिला थी, यानी पुरुष कै गो? यहाँ तक किन्हीं को कोई तकलीफ है नहीं ना। अब दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए। आप इसको जोड़ना चाहेंगे ब्लड रिलेशन वाला रूल से कि पीढ़ी बाज इसको सेटिंग करते हैं, तो इसमें समूह का जब सदस्य है तो जाहिर सी बात है कि डाटा वैसा मिलेगा ही नहीं, और वैसा खोजते रहिएगा तो आपसे बनबे नहीं करेगा। इसलिए दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए, डाटा पढ़ते जाइए, सेटिंग करते चलिए, लिखते जाइए। अगर नहीं लिखाया तो अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, बाद में उसको यूज कर लीजिएगा। रफ में लिख के छोड़ दीजिए, बाद में यूज कर लीजिएगा। तो अब दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए। छोड़ दिए। करा बी जो कि ए की माँ है, बी जो कि ए की माँ है, बी जो कि ए की लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 लाइन खींच दे यानी माँ पिता होंगे, और लिंग निर्णय कर दे तो माँ ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। करा है बी जो कि ए की माँ है, अपने पति से अधिक अंक प्राप्त की। तो हम बोले अपने पति से, इसका जो भी पति होंगे ऐसे कर देते हैं, अपने पति से, समझने के लिए, अपने पति से ये खुद अधिक अंक प्राप्त किए, यानी इसका पति जो होंगे वो नीचे होंगे, लेकिन रैंक में कैमा स्थान पे होंगे ये अता पता अभी नहीं है। उस सेटिंग करिएगा तो अपने आप दिखेगा, कहाँ जाएगा वो जरूरी नहीं। हो सकता है इसके ठीक नीचे या सबसे नीचे, कहीं भी जा सकता है। अभी उसके बारे में दिमाग से निकाल दीजिए। केवल इतना दिमाग में रखिए कि अपने पति से ये ज़्यादा अंक, यानी इसके पति होंगे जो कम अंक। हो गया? यहाँ तक कहानी खत्म, ये सब खत्म। अब दोबारा नहीं पढ़ना है। करा डी ई से अधिक लेकिन एफ से कम, डी करा ई से अधिक लेकिन एफ से कम। ये सीक्वेंस जुड़ गया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया सब, ये सब खत्म। ई की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त की। ई की भतीजी है जो सबसे कम। अब रुक जाइए, बोलिए माता पिता चाचा, तो ये इसको चाचा बोल रहा है, यानी इसका भतीजा या भतीजी। तो 4 ही लोग परिवार में सदस्य हैं, भतीजी शब्द आ गया, इसका मतलब ये खुद लड़की है, हाँ या ना। तो यहाँ पर लिंग निर्णय कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस हम इधर बना रहे हैं। तो कह रहा है कि ई की भतीजी है जो सबसे कम अंक। तो ई का भतीजी कौन होंगे? यही होंगे ना, जो सबसे कम, हाँ या ना। अब देखिए आगे वाला लाइन में कह रहा है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ए के पिता ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए। ए के कोई पिता हैं जो एफ से, तो एफ से अधिक वाला जो है वही ना पिता है। तो बोलिए यहां पर कै गो नाम आ चुका? 1 2 3 4 और 5 गो। तो बोलिए ए के पिता है जो सब, यहां पर लिख दिया है कि ए के पिता एफ से अधिक। तो एफ से अधिक वाला व्यक्ति है जो ए का पिता है। तो बोलिए इसके नीचे में है वो पिता नहीं ना है। तो बोलिए 4 नाम यहां खत्म, एगो तो इसकी मां है, 5 नाम खत्म। एगो बचा कौन? एक के गो ना है सी, इसलिए सी तो हर हाल में यही ना आएगा। और ये क्या होंगे? पिता। तो हम बोले कि यहां पर इसके पति है, तो हम अब इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे कि सी इसका पति है, हाँ या ना। और बोलिए इसका, अभी पति का लाइन खींचना जरूरी नहीं था, पूछिए क्यों? इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम बोले कि इसका ये माँ है और इसका ये पिता है, तो जाहिर सी बात है कि ये पति पत्नी। और बोलिए सी के नीचे सीक्वेंस में कौन आएगा? एफ के नीचे कौन आएगा? डी के नीचे कौन आएगा? ई के नीचे कौन आएगा? बोलिए परिवार में 2 महिला है, तो ए को तो महिला लिख चुके हैं, ए इधर लिख दे हैं केवल रिलेशन के लिए। और बोलिए इसका ये क्या है? चाचा।
तो ये पुरुष, अब ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, इसलिए कि दो ही गो महिला हैं, तो दो गो महिला हो गए तो बाकी सब के सब पुरुष। अब कोई दिक्कत हुआ? इस बार समझ गए? इधर देखिए, इस बार समझ में आया? आ गया? सही बोल रहे हैं? चलिए तब ठीक। ऐप में कमेंट पढ़ लेते हैं। हमने तो पहली बार देखी है रीजनिंग ऐसे भी होता है। लिख रहे ये क्या हुआ? अच्छा आ जाएगा, हो गया ना? चलिए छापिए जल्दी से, तो आंसर देते हैं। छाप लिए? चलिए तो आंसर दे लीजिए। कारण खेल को किसने जीता? बोलिए। विजेता भी है ना। सीक्वेंस ये है 6 लोग का, ये तो रिलेशन के लिए इधर लिख दिए थे, यही नाम यहां भी आया हुआ है। सीक्वेंस देखना इधर, रिलेशन देखना उधर से। तो हम बोले इसके माँ है, इसका ये पिता। लाइए यहां पर भी ऐसे कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि माँ तो पिता और चाचा दोनों आए हुए हैं, तो 2 एरो की कर दिए थे। तो हम बोले वो पति पत्नी है। बोलिए खेल को किसने जीता? तो आंसर होगा बी ने। करा सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया? सबसे कम अंक, बोलिए ए ने। बी का पति कौन है? सी। लिखा है बी के अलावा इस समूह में दूसरी महिला कौन थी? बी के अलावा ए। करा इस खेल में द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया? सी ने। हो गया? कर सकते हैं पक्का? ये थोड़ा स्टैंडर्ड था सेक्शन सी में, इसके नीचे जो भी होगा ना वो थोड़ा और आसान ही होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि झुनझुना खेल वाला, वो नहीं। परेशान तो होना ही है। परेशान तो करेगा ही, खेला तो नहीं होगा। बढ़े? टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, तो मैथ पे आ जाइए। चलिए आज सही समय पे आप टाइम बता दिए, कोई बात नहीं। सेक्शन बी का होमवर्क डला गया है, आप रात में आज बना लीजिएगा। तो सेक्शन बी का बना लेंगे और सेक्शन सी आज सीखे हैं, लेकिन कल भारी सेक्शन सी बताएंगे ना, उसके बाद सेक्शन सी बनाइएगा। आज आप सेक्शन बी टोटल बना लीजिएगा, तो अगला क्लास में सेक्शन सी आपका, अभी एक ही को बताएं, एक आगो और बनाएंगे तब बनेगा। तो पजल ब्लड रिलेशन में खत्म। अगर और भी चाहेंगे तो कहेंगे तो 200-400 पजल और दे देंगे, लेकिन जरूरत तो उसका नहीं पड़ेगा। अब इतना सीखने के बाद सब बन जाएगा। इसी को रिवीजन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार और ट्राई करिएगा फिर से शुरू से, तो एकदम आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, परेशानी नहीं होगा। अब सेक्शन सी के बाद फिर सीखेंगे कोड सिंबल बेस्ड या नरेटिव टाइप। चलिए तो आज भर इतना ही।